सर माय नेम इज़ प्रतीक श्रीवास्तव। मैं सर एक इंजीनियर हूँ और मुझे साथ ही साथ में स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। तो मैं काफ़ी सारे पीपल्स के इंटरव्यू करना पसंद करता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से ये चीज़ पे काम कर रहा हूँ और इसी बेसिस पे सर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सो सर अभी आफ्टर द ग्रैंड वेलकम, a small question that after Belgium, when we were not able to qualify for the semi-finals, so how you back up the team? और जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था वो था प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फोन आना। वो इट वाज रियली इंस्पिरेशनल वर्ड्स फॉर अस एंड ही आल्सो सेड टू मी दैट you guys through the semi-final after 42 years. जब सामने वाली टीम 3 पे हो और आप 1 पे हो, उसके बाद आप रीगेन जो करते हो और जिस मोमेंटम से रीगेन करते हो, वो तो एपिक ही था सर। क्योंकि उसके बाद वो लोग गोल ही नहीं कर पाए और हम लोगों ने 3 गोल लगातार करके मैच अपने पक्ष में किया। और अगर 2028 से क्रिकेट आ जाएगा, फिर कहीं फॉलो बैक मिलने के आसार है। आपको क्या लगता है? जस्ट अ फन क्वेश्चन। I don't know about। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से कि नहीं हो रहा, पर इस बार हॉकी चाहे वुमेन्स टीम हो चाहे मैं टीम हो, उन लोगों ने जो परफॉर्मेंस दी उसको देख के हाँ, हम लोग को श्योरिटी जो मिली कि अब ओलंपिक्स होता था, हम लोग सोचते थे मेडल्स कोई जीत के आएगा, देन वी विल सेलिब्रेट। पर कोई मैच इंटेंशनली नहीं देखता था, ना कोई टाइम डेडिकेट करता था। पर दिस टाइम वेदर माय फ्रेंड्स वेदर माय फैमिली, दे वर इन अ पोजीशन कि नहीं यार, आज मैच है, इस काम को नेक्स्ट डे शेड्यूल कर। मुझे लगता है कि जो हमारा टीम का कॉम्बिनेशन था वो भी सीनियर्स का, जूनियर्स का, आई मीन द यंग, और आज भी अगर आप देखें तो उन प्लेयर्स का जो बच्चे नॉन सेलेक्टेड थे उनका आज फोन आ रहा है, लगातार वो बधाइयां दे रहे हैं और कह रहे हैं हमें गर्व है कि हम इस ग्रुप का हिस्सा रहे। तो ये जो 33, मैं कहूंगा कि ये वंडर ग्रुप था, मैं इसको वंडर ग्रुप नाम देना चाहूंगा। ऑल दीज 33 आर वंडरफुल बॉयज, ऑल 33, मतलब वो बहुत अमेजिंग है। अगर कृष्ण गया था, रिजर्व गोलकीपर बन के गया था, थ्रू आउट कंपटीशन उस बच्चे का इतना सपोर्ट था। आप समझ सकते हैं कि आप वहां रहते हुए सब कुछ देख रहे हैं और आप मतलब उस टीम में नहीं खेल रहे हैं, तो ये बहुत कठिन होता है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप सब कुछ अपने सामने होते हुए देख रहे हैं लेकिन आप बाहर हैं। लेकिन उस बच्चे का इतना बड़ा सपोर्ट था और उसने इतनी पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी दिखाई कि वो भी मतलब हेड्स ऑफ। और जितने भी बच्चे नहीं गए थे वो सब हेड्स ऑफ के अधिकारी हैं, वो सब बच्चे अभिनंदन के अधिकारी हैं। और ये मेडल उतना ही उनका भी है जितना इन 18 बच्चों का। सर अब इतने चेंजेस आने के बाद अब क्या मतलब बिकॉज नेक्स्ट क्या है, अब प्लान्स क्या हैं 2024 के लिए या 2028 के लिए? 2024 के लिए मैं कहूंगा कि एक तो दोबारा से हम अपना साइकिल तैयार करेंगे और प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और मतलब स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि आपको बहुत ही कॉन्टिन्यूअसली कहते हैं कि काम करने की जरूरत होती है। तो अभी इस ओलंपिक्स में जो भी हमारी कमियां रही हैं उनको एनालाइज हमने किया है। हमें पता है कि हमें अभी और कहाँ काम करने की जरूरत है। तो उन एरियाज पे हम काम करेंगे और भविष्य उज्जवल है, मैं यही कहूँगा। सर फाइनली सर अभी आपको लगता है जो टीम हमारे पास है और जो टीम आगे चल के बनेगी 2024 में, सर मैं ये बोल रहा हूँ जैसे अभी आफ्टर अब जो नेक्स्ट मैचेस चालू होंगे, चाहे FIH वर्ल्ड कप होगा और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं अगले 2-3 सालों में, और 24 में फिर ओलंपिक्स भी आ जाएगा। तो इस पोजीशन में मैंने सर एक बार नोटिस की, जो पेनल्टी किक्स है वो हम लोग बहुत कम जनरेट कर पाते हैं। हम लोग खुद से जनरेशन नहीं ले पाते और सर्कल पेनिट्रेशन के जो आपने स्टैट की बात कही थी, तो सर कहीं ना कहीं बेल्जियम वाले मैच में भी सर्कल पेनिट्रेशन में उतना इफेक्टिव हम लोग क्यों नहीं रह पाते? हम लोग गोल ज्यादा करते हैं अगर हम लोग सर्कल पेनिट्रेट कर लेते हैं, पर सर्कल पेनिट्रेशन ओवरऑल हमारा कम क्यों रहता है? नहीं, देखिए ठीक बात है आपकी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सर्कल पेनिट्रेशन तो हमारा बहुत रहता है। सर्कल एंट्रीज भी अगर आप देखें तो हमारी काफी रहती है। कहीं ना कहीं हमें अभी थोड़ा सा फिनिशिंग पे काम करने की जरूरत है। सर्कल के अंदर जो मौके हमें मिलते हैं उनको कैश करने की जरूरत है। तो उन स्किल्स को अभी हम और ज्यादा शार्पन करेंगे निश्चित। और देखिए पेनल्टी कॉर्नर एक ऐसी चीज होता है कि वो बहुत ही कॉन्टिन्यूसली वर्क मांगता है,
क्योंकि जो पेनल्टी कॉर्नर होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है, वो सिर्फ ये नहीं कि एक आदमी है तो डायरेक्ट फ्लिक मार के चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें आप जो पुश आउट, उसका 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, और उसके बाद बॉल कलेक्शन एंड देन फ्लिक। तो ये जो पीसी कन्वर्जन है ये एक बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा टीम है, आप सिर्फ यही नहीं कह सकते आप सब कुछ अच्छे हैं, उसके बाद भी आप 100% ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो पीसी से स्कोर कर ही देंगे। क्यों? क्योंकि इस डिफेंस की जो अपोनेंट है उसका डिफेंस कैसा है, उसका गोलकीपर कितना अच्छा है, उसका जो फर्स्ट रशर है वो कैसा है। अब जैसे हमारा अमित है तो वो ही इज अ वर्ल्ड का नंबर 1 फर्स्ट रनर है, मतलब वो है तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि अरे अमित है, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो जो पीसी कन्वर्जन है, सिर्फ ये कह देना कि पीसी आपके कन्वर्ट नहीं हुए, मैं मानता हूँ इस बात को कि उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए थे, लेकिन ये भी बात आप मान लीजिए कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं कि हाँ ये हो ही जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि अभी हमें काम करने की जरूरत है और हम लगातार उस चीज पे काम करेंगे। जिन जिन कमियों को जो चीजें आपने बताई हैं वो बड़ी अच्छी चीजें बताई हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं कि सर्कल एंट्रीज नहीं हुई हमारी, सर्कल एंट्रीज उतनी हुई जितनी हमें चाहिए थी। हाँ, फिनिशिंग जरूर एक ऐसी चीज है जो मैं मानता हूँ। और दूसरा आउटकम, एक फिनिशिंग होता है, एक आउटकम होता है। फिनिशिंग मतलब आपने गोल ले लिया, दैट्स फिनिशिंग। आउटकम है आपने पीसी बना लिया या कोई और आपने एडवांटेज ले लिया। तो हाँ, इन चीजों पे जरूर अभी हम और ज्यादा काम करेंगे। यही वो चीज है जो हम ओलंपिक से लेकर आए हैं, और हमें पहले भी पता था, ऐसा नहीं कि हमें पहले नहीं पता था ये चीजें, हम पहले भी इन चीजों पे काम करते रहे, लेकिन और ज्यादा अब हम इन चीजों पे काम करेंगे। मतलब कुछ है ना, ऐसा तो नहीं कि अब हम परफेक्ट हो गए, हमने मेडल जीत लिया, अभी तो बहुत ज्यादा काम करना बाकी है। वही तो मैं कहता हूँ 1% चेंज इफेक्टिव रहे तो काफी जल्दी हम लोग को गोल्ड मेडल मिलना वापस चालू हो जाएगा। जो मेजर चैलेंजेस वैसे भी मेरे ख्याल से आप जिस हिसाब से बता रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के मैनेजमेंट, जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उसमें काफी सुधार हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग हमेशा से सुनते थे कि इतना ज्यादा फोकस नहीं होता हमारे यहाँ खेल को बस मैं इतना कहना चाहूंगा एक क्रिकेट पे लाके खत्म कर दिया गया था। बट रिसेंटली अब मुझे लगता है कि चाहे उड़ीसा गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, साई हो चाहे FIH हो, तो दे आर वर्किंग अ लॉट इन इंटरडिपेंडिंग की हाँ एक अलग सी बॉडी बना के इसको वर्क करते हैं ताकि ईज होता है। और थैंकफुली कि अब हम लोग वो चीज में सक्सेसफुल हो रहे हैं धीरे धीरे। एटलीस्ट अभी तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज को बहुत सीरियसली ले रही कि एक स्पोर्ट्स मैनूवर बनाना चाहिए इंडिया को, जो था पहले से था। देखिए जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो तो मतलब इतने बड़े मैं कहूँगा कि धन्यवाद की पात्र है उड़ीसा गवर्नमेंट। माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, उनका जो योगदान है वो तो उससे किसी की तुलना ही नहीं की जा सकती है। मतलब वो अमेजिंग है उनका, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ सोशल, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल टच, एवरीथिंग। ही इज एन अमेजिंग पर्सन। और सर पहले तो सबसे ज्यादा बधाई हो दिल से। होपफुली हम लोग जल्दी आए, FIH भी आ रहा है तो होपफुली उसमें भी हम लोग गोल्ड जीते, और होपफुली हम लोग का करियर ऐसे ही चलता रहे स्पोर्ट्स देखने का और स्पोर्ट्स को मैनूवर करने का। एंड सर थैंक्स अ लॉट स्पेशली फॉर योर गाइडिंग द टीम एंड वर्किंग कंटिन्यूसली विद देम, तो हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे कि आज की डेट में हम लोग सेलिब्रेट कर पा रहे हैं एज अ हॉकी नेशन, बिकॉज इट्स आवर नेशनल स्पोर्ट्स। सर थैंक्स अ लॉट, और होपफुली सर जल्दी से मुलाकात होगी दोबारा। थैंक यू सर।